क्या अफगानिस्तान में तालिबान और वहाँ की हुकूमत आपस में गठजोड़ करेगी या वहाँ पर खाना जंगी के जो है तवक्कात नज़र आ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी का आगाज़ हुआ तो काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। इन सब मौज़ूआत पर और इन सब सवालों पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर प्रमोद पावा जी, जो तज्ज़िया निगार है। आपको बता दें कि इस बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है और काफ़ी असर रसूख रहा है इन मौज़ूआत पर लिखने के लिए इनका। डॉक्टर प्रमोद पावा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में 7 से 8 में। सबसे पहला सवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके नाजरीन को भी। अल्लाह सबको सलामत रखे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला और उसके बाद तालिबान के हमले, जिसमें करीबन 152 अफराद मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर सिक्योरिटी के फोर्सेस भी है। क्या आपको लगता है कि अमरीका ने अफगानिस्तान को ऐसे एक मोड़ पे छोड़ा है जिससे काफ़ी नुकसान खदशात हो सकते हैं और खाना जंगी का भी जो है वो इशारा हमें मिल रहा है? जी नहीं, आप इसको थोड़ा सा पीछे जाकर अगर देखें तो आप देखेंगे कि अमेरिका आया क्यों था वहां पर। क्योंकि जब मुल्ला उमर के जेरे साए उन्होंने सोवियत संघ को बाहर निकाल दिया था और वहां पर तालिबान की हुकूमत बन गई थी, 6 साल तक उन्होंने हुकूमत भी चलाई थी, तो उसके बाद क्या वजूहत रही कि अमेरिका को दोबारा वहां पर आकर और कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ी और नाटो के साथ पूरे 45 मुल्क वहां आकर उस पर काबिज होकर बैठ गए। और ये वही तालिबान है जो कभी मुजाहिदीन होते थे और जिसको तैयार करने में अमेरिका ने अपना पैसा भी खर्च किया और अपने हथियार भी खर्च किए। लेकिन आज उनको दहशतगर्द कहता रहा, तो उन्हीं दहशतगर्दों के साथ उसने 2 साल मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात के नतीजे में उसने ये तय किया कि वो अपनी वहां से अफवाज को निकाल लेगा। पहले ट्रंप ने कहा था कि हम इसको 2 मई तक निकालेंगे, तो ट्रंप के बाद बाइडेन ने नहीं, हम इसको 11 सितंबर तक निकालेंगे। और जिस तेजी से लोग निकाल रहे हैं उससे उम्मीद है कि 4 जुलाई से पहले वहां से वो सब निकल जाएंगे। लेकिन सिर्फ फौजी निकलेंगी, अमेरिका नहीं निकलेगा। और इस चीज को न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल में क्लियर कर दिया है। उसमें CIA भी ये कहता है कि अगर अमेरिका ने वो छोड़ दिया तो उसका खेल खत्म हो जाए। अब पाकिस्तान ने उसको अपने अड्डे नहीं दिए, अपने पैर जमाने की जगह नहीं दी है। अब उज्बेकिस्तान ने नहीं दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया, यूरेशिया का कोई कंट्री नहीं दे रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीन के मुखालिफ जहाँ अमेरिका अपना ताकत झोंक रहा है, ऐसे में वो एशिया से, खासकर साउथ एशिया से चुपचाप निकल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा वियतनाम में भी नहीं हुआ। जब वियतनाम से भी वो निकलने वाला था तो वियतनाम को भी एक खाना जंगी में छूट गया था। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, 2 चीजें बड़ी हैं। मैं एक तरफ से अमेरिका कह रहा है कि हम वहां से इनखला करेंगे, वापस जाएंगे। क्या वो अफगानिस्तान में जो नेटो फोर्सेस है वो कह रहे हैं कि कुछ फौजी वहां पे मौजूद रहेंगे ताकि जब तक सरकार ना बने? ये कौन से फौजी है जो वहां पे रहेंगे? क्या अमेरिका चाहता है कि उसका असर रसूख जो है वो फिर एक बार अफगानिस्तान में रहे? और अगर वो वहां से निकल जाते हैं तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? नहीं, वो इनखला कर रहे हैं सिर्फ अपनी अफवाज का, लेकिन उसके अलावा उन लोगों ने जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर वहां पर अपॉइंट किए हुए हैं, जिनकी तादाद बताई जाती है कि वो 18 से 20 हजार लड़ाके वहां पर हैं गैर दूसरे मुल्कों के, जिनको आप कह सकते हैं कि जो भाड़े के सिपाही, वो तो वहां मौजूद हैं, कि वो तो रहेंगे। तो वो खाना जंगी के लिए ही है। उसके अलावा तालिबान के भी वहां 7 कूट हैं। ये अफगान तालिबान है जिसके मुतालिक हम ज्यादा बात करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा वहाँ तालिबान पाकिस्तान है, हिकमत यार ग्रुप है और बहुत से ग्रुप हैं। और इनके सामने जो दूसरी फोर्सेज हैं, जो सरकारी फोर्सेज हैं, वो सब हैं। लेकिन अभी तालिबान ने एक बहुत बड़ा कल ऐलान किया है कि जितने भी अभी तक अमेरिकी और नाटो फोर्सेज के साथ अफगानी काम कर रहे थे, हम उनको हम माफी देते हैं। वो चाहे तो वापिस अपने मुल्क की खिदमत में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये, जी जी पावा साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। तो इसका मतलब हम ये समझे कि वहां पर जो तालिबान है वो काफी उनका असर रसूख है वहां पे जमीन पर, और तालिबान जो है वो हुकूमत बना सकती है। कहा जा रहा है कि कई जगहों में तो तालिबान ने अपने खीमे, अपने दफातर बना दिए हैं। और जो वहां पे फौजी है, चाहे वो अफगानिस्तान की फौज है या जो अमन फौज वहां पे नेटो की, वो अब उन इलाकों में जाने से डर रहे हैं कि तालिबान फिर से वापस आ चुका है। तो इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, अभी तक 70 से 80% अफगानिस्तान के ऊपर
अफगान तालिबान का कब्जा है और वो लोग बिल्कुल काबुल से 2 किलोमीटर बाहर तक आ गए हैं। और उम्मीद ये की जाती है कि जिस दिन यहाँ अमेरिकी अफवाज या नाटो फोर्सेज वहां से बिल्कुल निकल जाएंगी, वो कभी भी अफगानिस्तान में कब्जा कर ले और काबुल पर कब्जा कर लेंगे और वहां के जो सदर महल है उसके अंदर घुस जाएंगे। जी, तो ऐसा क्या है कि तालिबान एक छोटी सी फौज है, अमेरिका के पास इतने जो हथियार है, काफी तेज तरीन हथियार है, और इस तरह की वहां पे जो हमले अमेरिका ने किए हैं, नेटो ने किए हैं, तबाही मचा दी, फिर भी तालिबान वापस आ गया है। क्या हम ये समझे कि अमेरिका की नाकामी हुई है? जो उनका हमला था तालिबान पे, जिस तरह से वो चाहते थे कि वहां पर जो है करजाई या दूसरे लोगों की हुकूमत आए, वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं और अब वो मुंह छुपाकर जो है भाग रहे हैं वहां से। नहीं, वैसे तो अमेरिका जहां से भी जाता है वो हार के ही जाता है, लेकिन कहीं अपनी हार नहीं मानता। और जहां तक इनकी तालिबान की कामयाबी की बात है, तो ठीक है, इनके पास हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था हब्बुल वतनी का, इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था इनके ईमान का। और वो अपने उस पर टिके हुए हैं। उसी की वजह से वहां की जो आवाम है वो उनके साथ है, और जिसके साथ आवाम होती है उसको हराना इतना भी आसान नहीं होता। तो अभी बड़ा एक अहम मौजू है जो चल रहा है, वो ये है, एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से हमारा मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा तालिबान का हामी रहा है, और हो सकता है कि अब अगर तालिबान की हुकूमत आए तो पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में मजबूत करे। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? किस तरह के रिश्ते हमें हमवार करने चाहिए तालिबान के साथ? या आपको लगता है कि नहीं, तालिबान को हमें मुकम्मल तौर पर जो है अवॉइड करके अमेरिका का साथ देना चाहिए, या जो वहां की हुकूमत है उसका साथ देना चाहिए? तो हमारे लिए कौन से रास्ते खुले हैं और पावा साहब कौन से रास्ते बंद है? नहीं, हमने रास्ते तो अपने खुद बंद किए हैं। हमने अपने आप को खुद अगर अमेरिका की झोली में डाल दिया है, या हम अमेरिका के अगर पिट्ठू बन गए हैं, तो ये तो गुस्ताखी हमारी है, हमारी हुकूमत की है। हमें अपना मौजू और अपने दरवाजे खिड़कियां तो खुली रखनी चाहिए थी। वैसे देखा जाए तो अफगान तालिबान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो सुकून से रहते हैं, वो अमन अमान से रहते हैं, तो हम भी अमन अमान से रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ की आवाम हमारे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के जितने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगी है, इतना हमने मेहनत की है, उसकी इज्जत नहीं करती। वो इज्जत करती है, हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर हम सामने से किसी पे मुखालिफ खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर दिक्कत आती है ना। जी पावा साहब, एक बात तो हकीकत है कि हमारे जो रिश्ते थे वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत थे। हमारे ईरान के साथ अच्छे रिश्ते थे, बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते थे, नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते थे, और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जब से इमरान खान आए हैं, उनकी जो पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो लॉबिज्म करने में जो है वो कामयाब हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं? क्या वजूहत है और क्या हकीकत है इसमें? नहीं, हम दूसरे की कामयाबी को देखने से बेहतर है कि अपनी गलतियां देखें। ऐसी क्या वजह रही कि नेपाल जैसा मुल्क भी हमारी जो है अपनेपन से और हमारी दोस्ती से बाहर निकल गया? ऐसा क्या वजह है कि बांग्लादेश, जिसको हमने बनाया था, वही हमसे आगे निकल गया? और ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी क्या वजह रही कि भारत, जो पूरी दुनिया में अपने अखलाक के लिए और अपनी मोहब्बतों के लिए जाना जाता था, आज वो हमारे यहाँ नफरत फैलाने के लिए जाना जाता है। आज जगह जगह इल्जाम ये लगते हैं कि भारत की हुकूमत अपनी माइनॉरिटीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, अच्छे तरीके से नहीं रहती है। तो इनसे हमें अपने आप को देखना चाहिए। अपने गिरेबान में झांकेंगे तो हमें अपनी गलतियां लगेंगी। अगर आज सार्क टूटा होता है, या सार्क को अगर हमने एक साइड ना कर दिया होता, तो आज सबसे अच्छा मौका था हमारी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से चालू करने का। हम सार्क कंट्रीज को ही इकट्ठी करके और सार्क की अफवाज को वहां भेज सकते थे, और वहां पीस कीपिंग कर सकते थे, वहां अमन अमान ला सकते थे, और जैसा वहां की आवाम चाहती वैसी हुकूमत हम वहां पे कायम करा सकते थे। और अमेरिका को भी तालिबान से दिक्कत नहीं थी। अमेरिका को दिक्कत तब हुई है तालिबान ने वहां इस्लामी निजाम कायम करने की घोषणा की है।
तो डॉक्टर साहब जो सियासी मुस्तकबिल है अब अफगानिस्तान का, चाहे वहाँ पे तालिबान आए या वहाँ पे जो शिया हुकूमत है वो सामने आए, तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्या वही खाना जंगी, वही लड़ाई, वही धमाके होंगे, या आपको लगता है कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो अब ठीक होगा? अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, सल्तनतों के कब्रिस्तान है। तो जब तक वहाँ कोई भी बाहरी दखल अंदाजी रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान की रहे, चाहे वो चाइना की रहे या रूस की रहे, तब तक वहाँ पर अमन नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बहुत अच्छी है। और ऐसी सिचुएशन है कि ना तो उसको रूस छोड़ सकता है, रूस को भी अपने यूरेशिया प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान चाहिए, चाइना को भी अपने वन बेल्ट वन रोड के लिए अफगानिस्तान चाहिए, और इन सब के साथ ईरान को भी अपनी सलामती के लिए एक ऐसा चाहिए जो ईरान के मुखालिफ। जी डॉक्टर साहब। तो इसलिए ईरान की भी अपनी दखल रहती है, क्योंकि ईरान का और जो वहाँ के बाकी बलोची एरिया है, कोई भी नहीं चाहता, खासकर जो बड़ी ताकतें होती हैं उनको कोई ना कोई प्रॉक्सी के लिए अपना एक ग्रे एरिया चाहिए होता है। उनको एक ऐसी ग्राउंड चाहिए, उसके बैटल ग्राउंड चाहिए होती है जहाँ वो दूसरे अपने यादों को लगाते रहे। और उसके लिए मिडिल ईस्ट से तो वो लोग निकल चुके हैं, सीरिया से, फिलिस्तीन से और लेबनान से, वहाँ रशिया ने उनको जवाब दे दिया। अब आखिर में अमेरिका वेस्टर्न फोर्सेस के पास क्या जगह है? साउथ एशिया। अब ये बदकिस्मती है कि हम बिल्कुल आंख मीच और अपना कुछ अमेरिका के कंधे पर रख के चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आने वक्त में तकलीफ देगा। जी डॉक्टर साहब, एक बात जो हकीकत है और हमें ये कहना भी चाहिए, जो तालिबान की डील हुई है उसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई है, जहां जहां पर भी हुई है, चाहे वो दोहा में हुई हो, खुद अफगानिस्तान में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कुछ जो है वो मीटिंग्स का इनेकाद किया गया ISI और इमरान खान की हुकूमत ने। और जो तालिबान के रिश्ते हैं वो पहले से ही मजबूत थे पाकिस्तानी हुकूमत और ISI के साथ, जबकि वहाँ की जो हुकूमत थी उनके साथ कभी भी पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत नहीं थे। अब अगर तालिबान जो है वो हुकूमत में आती है, वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे सारा कुछ संभालती है, तो क्या ये हमारे लिए खतरा हो सकता है या वो पाकिस्तान के लिए खतरा होगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान हर उस मुल्क के और हर हुकूमत के खिलाफ होगा जो इंडिया के फेवर में होगी। अगर पाकिस्तान 4 साल से या 2 साल से अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, खड़ा कर रहा है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल से हम भी अब अशरफ गनी की हुकूमत को या उससे पहले अहमद करजई को, उनको भी तो हमने खड़ा रखा है, उन लोगों को भी तो हमने डेवलप किया है। तो हमारी 20 साल की मेहनत ज्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत इसके कि इनके 2 साल के। हाँ, यहाँ हमसे थोड़ी सी चूक हुई है कि जब अफगान तालिबान से मुज़ाकरात शुरू हुई थी अमेरिका की, तब हमें अपने आप को विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, हमें भी अपनी इन्वॉल्वमेंट वहां रखनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो अब चूंकि अगर हम बात करें इस वक्त की जो प्रेजेंट सिनेरियो हम देख रहे हैं, वहां पर अभी जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स को मारा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल है ताकि वो तालिबान को फ्रंट लाइन पे लाए और वहां की हुकूमत को जो है पीछे करे, क्योंकि उनके साथ हमारे रिश्ते बड़े मजबूत रहे हैं? नहीं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान की बैकडोर रिलेशन तालिबान के साथ हमेशा से रहे हैं। हालांकि जो आज सईद सोहेल हैं, उनके प्रवक्ता तालिबान के, उसको कभी इन्होंने कराची से पकड़ के दिया था, और कितने तालिबान ऐसे थे जिनको पेशावर से और क्वेटा से पकड़ के इन्होंने अमरीकी अफवाज को सौंपा था। तो हर चीज का एक वक्त होता है, लेकिन अगर तालिबान ने उनसे अपने वो बिटर एक्सपीरियंस और वो बुरे वक्त भुला दिए हैं, तो हमारे साथ भी भुला सकते। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बड़ा बेचैन नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में इमरान खान के या जो वहां के सफीर है, काफी बयान आए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, और वो काफी परेशान नजर आ रही है। ये परेशानी क्या है पाकिस्तान की? परेशानी यही है कि अगर वहाँ खाना जंगी होती है, या अगर वहां पर जो जिसको वो कहते हैं दाइश है या ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड है, जिसको हम डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, अगर वो खाना जंगी करते हैं या वहां पर वो दहशत गर्दी करते हैं, तो उसकी आंच बिल्कुल पाकिस्तान आएगी।
पाकिस्तान का पख्तून एरिया है, वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं, और तालिबान का एक गुट है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP। जी जी। वो उन अफगान पाकिस्तान के मुखालिफ है, पाकिस्तान के मुखालिफ है। और बहुत दिनों से, जब से अंग्रेज यहाँ से गए हैं, अंग्रेज डूरेंट लाइन को, बहुत से जितनी भी हमारे यहाँ सरहदें थी, सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान का है, उसके अलावा वो किसी को भी क्लियर करके नहीं गए। तो वो ऐसा डिस्प्यूट बना के रख के गए हैं। वो उस डिस्प्यूट को लेके कभी भी कुछ भी शरारतें हो सकती हैं, अलग पख्तूनिस्तान की मांग हो सकती है, और अफगानिस्तान में अगर सुकून हो जाता है तो उसके बाद उन लोगों के अपने कबीलाई झगड़े हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। पख्तून है, वो हाजरा लड़ेंगे, फिर पख्तूनों के अपने कबीले हैं, कोई यूसुफ जई है तो वो गशगर्दी से लड़ेगा या दूसरों से लड़ेगा। तो ये तो इंसानी फितरत है, और वहां के तो फिर गोली और बंदूक को अपना हिस्सा समझते। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हमें भी अब तालिबान के साथ बैकडोर बातचीत का आगाज करना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात और बातचीत कभी किसी से बंद नहीं करनी चाहिए। दरवाजे बंद करने से घुटन नहीं होती है, और ताजी हवा कभी नहीं होती। हमें सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी स्टैंडिंग रखनी चाहिए। ना हम अमेरिका के पिट्ठू हैं, ना हम चीन के पिट्ठू हैं, ना हम रूस के पिट्ठू हैं। हम हिंदुस्तान हैं, हम भारत हैं, और हमें वही भारत रखना चाहिए जो नेहरू जी ने बनाया था अलायंस मूवमेंट के नाम, जब दुनिया हमें सुनती थी। हम वही भारत है जिसने सार्क बनाया था, जिस साउथ एशिया का सबसे बड़ी पावर थी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात कर रहे थे डॉक्टर प्रमोद पावा।